हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ना स्टैटिस्टिक, उसको मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है आपको गवर्नमेंट स्कूल से, उससे कराने वाली हूँ। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 35 से करना है। तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन इससे पहले के हैं वो सब हम कर चुके हैं। प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन 35 पे। इसमें क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये दे रखे है, इसका मीडियन 35 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था क्वेश्चन 34 में, जिसमें मीडियन दे रखा था और एक्स और वाई फाइंड करना था। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को। तो जो सी आई मुझे दे रखी है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0 to 10 से शुरू थी मेरे पास, और उसके बाद कहाँ पर ख़त्म थी हमारी, वो 60 to 70 पे। तो 0 to 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 to 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 to 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 to 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 to 50 हो जाएगा यहाँ पर, 50 to 60 हो जाएगा, और 60 to 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 10 20 A 40। तो हो जाएगा 10 20 A, उसके बाद है 40। उसके बाद आपको दे रखा है B 25 और 15। तो B फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 15। तो सी एफ अगर हम यहाँ देखें तो ये 10 आएगी, क्योंकि मीडियन के केस में आपको पता है सी एफ निकाली जाती है, एक्स नहीं निकाला जाता, वो मीन के केस में निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ये 30 प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ए उस 30 में प्लस नहीं होगा। क्लियर है। फिर यहाँ हो जाएगा 70 प्लस ए, फिर हो जाएगा 70 प्लस ए प्लस बी। अब 70 में जब आप 25 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 95 प्लस ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 110 प्लस ए प्लस बी। तो आपको पता है फिर इसका टोटल भी यही होगा, 110 प्लस ए प्लस बी, है ना। और एक टोटल हमारे को इसका पहले से भी दे रखा है 170। तो मैं ये कह सकती हूँ ये इसके इजिकल टू में 170 होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे को मीडियन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो हमारे को दे रखा है 35। तो पहले मीडियन के लिए हम अपनी मीडियन क्लास ढूंढ लेते हैं, तभी फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारी मीडियन क्लास 35 है, तो ये वाली होगी ना। जब भी मीडियन दे रखा हो हमेशा याद रखना उसे सी आई में ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा 30 to 40। इसमें मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40, और सी एफ जो होती है वो ऊपर वाली लेते हैं, तो वो हो जाएगी 30 प्लस ए। n/2 की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मेरे पास 170 अपॉन में 2। तो कट कर दो, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 85 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब अगर हम अपना मीडियन का फॉर्मूला देखें तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे पास L प्लस एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन का एफ होता है, मल्टीप्लाई में एच होता है। ठीक है, मीडियन मुझे कितना दे रखा था, 35। L मेरे पास 30 आ जाएगा, एन अपॉन 2 85 हो गया, सी एफ जो है 30 प्लस ए है, पर आगे माइनस है तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 40, और एच मेरे पास कितना है, 10 है। एच को भी यहाँ लिख दो, 10 है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस 30 को मैं इधर ले गई, और 85 में से 30 को माइनस किया तो 55 माइनस है, इसको इससे कट कर दिया, अपॉन में 4। तो ये आ गया 5। इस 4 को इधर ले आई तो यहाँ पर आ जाएगा 55 माइनस का ए। तो 20 इज इक्वल्स टू में 55 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 माइनस का 20। तो ए कितना आ जाएगा, 5 और 3 35 आ गया। अब बी की वैल्यू और निकालनी है, तो एक चीज़ आपको पता है, यहाँ पर आपके पास एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करो। अब 110 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में 170 था, तो 110 प्लस यहाँ आ जाएगा 35 प्लस का बी इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 170। इसे प्लस करोगे तो 145 आएगा, प्लस का बी इज इक्वल टू 170। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 170 माइनस का 145, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 7 6 में से 4 जाएगा 2 25। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 35 नंबर का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कह रहा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। अब आपको तीनों ही चीज़ एक ही क्वेश्चन में निकालनी है, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, सी एफ और एफ लिख लेते हैं, फिर आगे निकालते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 11 से 15 है। अब देखो यहाँ पर 16 से 20 है, पहले मैं यही वाली लिख लूँ जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर 26 से 30 है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आप 15 के बाद देख रहे हैं ना 16 शुरू हो गया है, तो इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, ये हो जाएगा 46 to 50, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब सबसे पहली बात इसको चेंज करो, तो जो सी आई अब आप बनाओगे 0.5 यहाँ से माइनस करते रहो हर एक लोअर लिमिट से, ये होती है लोअर लिमिट इस साइड वाली।
0.5 मतलब 0.5 माइनस करते रहो, और इस वाले में क्या करो 0.5 को प्लस करते रहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.5, यहाँ हो जाएगा 15.5, ये हो जाएगा 15.5, यहाँ हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा 20.5 और यहाँ हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा 25.5 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 30.5, यहाँ आ जाएगा 30.5, यहाँ आ जाएगा 35.5, यहाँ पर आ जाएगा 35.5, यहाँ आ जाएगा 40.5, यहाँ पर आ जाएगा 40.5, यहाँ पर आ जाएगा 45.5, यहाँ आ जाएगा 45.5 और यहाँ आ जाएगा 50.5। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी लिखो जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो 2, 3, 6, 7, 14, 12, 4 और 2 दे रखे हैं। मीन के लिए तो आपको बीच की वैल्यू चाहिएगी, मीडियन के लिए CF चाहिएगा, और मोड के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, F में ही ढूंढा जाएगा। तो पहले CF यहाँ निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये FI हो गया ना, XI यहाँ निकाल दूंगी, और समेशन FI XI यहाँ निकाल देंगे, फिर तीनों चीज़ एक साथ निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 6 हो जाएगा 11, 11 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 18। अब एक एक करके फाइंड करते रहो, यहाँ पर आगे का ऐड करते रहो और लिखते रहो यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ लिख देती हूँ। 18 में 14 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 में क्या करो अब आप किसको प्लस करना है, आपको 12 को प्लस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 44, फिर आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा 50। तो इसका टोटल मिल गया मुझे 50 है। अब अगर हम बात करें अपनी XI की, तो वो आपको पता है कि उसमें बीच की वैल्यू होती है XI। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले ऐसा करते हैं मोड निकाल लेते हैं, वो जल्दी से निकल जाएगा मेरा। क्यों, क्योंकि जो मेरी मॉडल क्लास है वो ये है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ये ना, तो इसको यहाँ लिख देती हूँ। तो मॉडल क्लास है मेरे पास 30.5 से लेके 35.5 तक है, तो इसमें L जो है वो 30.5 हो जाएगा मेरे पास, और अगर हम H की बात करें तो वो 5 हो जाएगा मेरे पास। F1 और F0 और F2 इसकी बात करें, F1 तो वही फ्रीक्वेंसी होती है, F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है, और F1 ऊपर वाली 7 हो जाएगी F0। ठीक है, अब अगर हम अपने यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है हमारे पास L + F1 - F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इंटू में होता है H। ठीक है, L हो जाएगा मेरा 30.5 प्लस F1 है 14, F2 है 7, 2F1 मतलब 14 को 2 से इंटू करोगे 28 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आ जाएगा 5। क्लियर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू में 5। अब नीचे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है। तो कैसे करोगे, 28 में से पहले ऐसा करो 7 को माइनस कर दो 21, उसमें से 12 को माइनस कर दो तो बचेगा 9। तो ये आ जाएगा 30.5 प्लस ऊपर आ गया आपके पास 35 अपॉन में 9। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देखो 30.5, अब 35 में क्या करो 35 को डिवाइड कर दो 9 से, तो ये हो जाएगा 3.88। ये अप्रॉक्स में है, ठीक है, तो 30.5 में 3.88 को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 34.538, 34.38। ये अप्रॉक्स में आपका मोड निकल गया। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पर हमने CF तो निकाल ही लिए, तो हम अपना क्या करते हैं मीडियन भी निकाल लेते हैं, लास्ट में मीन को फाइंड कर देंगे। तो अगर हम मीडियन की बात करें तो अब उसमें मुझे n/2 देखना पड़ेगा, तो 50/2 देखूंगी तो कितना आ रहा है 25। अब पहले मुझे वो देखनी पड़ेगी ना कि 25 CF में कहाँ पर आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, यही आपकी जो है यहाँ आ रहा है ना, यही आपकी मीडियन क्लास भी है सेम। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, पहले यहाँ लिख देते हैं, तो मेरी मीडियन क्लास हो गई यहाँ पर 30.5 से 35.5 हो गई। ठीक है, अब इसमें L हो गया मेरे पास 30.5, F जो है वही होता है, CF ऊपर वाला होता है, और H जो है वो 5 है मेरे पास। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं F और CF कितना है। तो F तो 14 है, CF है मेरा 18, तो ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 18। ठीक है, अब अपना अगर हम मीडियन यहाँ पर निकालें तो वो हमारे पास क्या होता है L प्लस, अभी फॉर्मूला लिख के आए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L है मेरे पास 30.5, n/2 है मेरे पास 25, CF है 18, F है 14, H है 5। क्लियर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30.5। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। तो पहले आप क्या करो 25 में से 18 को माइनस कर दो,
क्लियर है? तो आपका आंसर आएगा 7। 7 को क्या करो 5 से इंटू कर दो, 35 अपॉन में 14 आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास अपॉन में 9 था, वरना सॉल्व हो जाता पूरा। अब 35 को डिवाइड कर दो 14 से, तो ये हो गया 30.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। अब इनको दोनों को क्या करो आप प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। ये आ गया आपके पास मीडियन। क्लियर? अब एक रह गया है बस आपके पास मीन निकालना, सिर्फ उसको और निकालना है। फिर जो हमारे से 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो तीनों ही चीज़ें हमने क्या की यहाँ पर फाइंड कर दी। अब इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर देखो। 10.5 में क्या करो 15.5 को प्लस कर दो, 0 यहाँ आएगा 6 और उसके बाद यहाँ आएगा 2, 26 आएगा। 26 को 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 13 इनके बीच की वैल्यू। ऐसे इनके बीच की कितनी आ जाएगी 18। 5 का गैप लो क्योंकि इनमें भी 5 का गैप है। फिर आ जाएगा यहाँ पर 23, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखना। फिर 28 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस करोगे 33, 33 में 5 प्लस करोगे 38 हो जाएगा, देन 43 हो जाएगा और देन 48 हो जाएगा। अब आप इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 26। 2 देखो मैं इन दोनों को इंटू करूँ XI और FI को, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 को 18 से इंटू किया तो 54 आ गया। उसके बाद 6 को मैंने 23 से इंटू किया तो 138 आ गया। 7 को मैंने क्या किया 28 से इंटू किया तो 196 आ गया। उसके बाद मैंने 14 को 33 से इंटू किया है तो मेरा 462 आएगा। उसके बाद 12 को 38 से इंटू किया है तो 456 आएगा। फिर 4 को 43 से इंटू किया तो 172 आ गया और 48 को 2 से इंटू कर दिया, उसके बाद लास्ट में तो 96 आ गया। इन सबको प्लस कर दो, तो किन किन को 26 में क्या करो अब आप 54 को प्लस कर दो 80, फिर 138 प्लस कर लो, फिर 196 प्लस कर लो, फिर 462 प्लस करो, फिर 456, देन 172 और लास्ट में प्लस है 96। 1600 आपका टोटल आ जाएगा। बस अब तो मीन निकल ही जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है आपको। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं समेशन FI XI अपॉन में क्या होता है समेशन FI। तो ये भी निकाला 1600 और ये हमारे पास था 50, 0 से 0 काट दिया। इसका मतलब इसको क्या करना है डायरेक्ट डिवाइड, तो वो हो गया 32। तो 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी थी, मीन मीडियन मोड, एक ही क्वेश्चन में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डन हमारा क्वेश्चन 36। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं, ये ओजाइव वाला क्वेश्चन आपके पास इस बार नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो इन 2 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।